नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। और जो सफीदों के लोग हैं वो काफ़ी दिनों से परेशान हैं। परेशानी क्या है? प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए लोग जो हैं नगर पालिका के धक्के खाने पर मजबूर हैं, बार बार नगर पालिका में जाते हैं उसी को लेकर के। और इसके अलावा की अगर मैं बात करूं, सफीदों की जो पुरानी अनाज मंडी है जो कि नोटिफाई की गई थी, उनको हजारों रुपए का टैक्स जो है वो भरने पर मजबूर हैं। उन्हीं लोगों की समस्या को लेकर के आज सफीदों के जो गौरव हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो समस्याएं उनको आ रही हैं, आए दिन बार बार नगर पालिका में जाते हैं और उसके बाद गौरव के पास पहुंचते हैं, उसी को लेकर के आज एक कॉन्फ्रेंस हमने करनी चाहिए और उसी को लेकर के अभी गौरव रोहिला से ही हम बात कराएंगे। सर, आज कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं। दूसरा कि पिछले कई दिनों से प्रॉपर्टी आईडीज को लेकर सफीदों के लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। 2019 के अंदर जो हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्वे की कंपनी है, यासी कंपनी जो है, उन्होंने पूरे सफीदों के मंडी शहर का 17 के 17 वार्डों का, दुकानों का, मकानों का, हर उस प्रतिष्ठान का जो नगर पालिका के एरिया में आती है उसका सर्वे करने का काम किया था। इसका मतलब जिसके नाम जो प्रॉपर्टी है उसका नाम चढ़ाने का कोशिश की गई है। उसके अलावा जितने गज की प्रॉपर्टी है वो पूरा का पूरा जो ब्यौरा है नगर पालिका में हाउस टैक्स के कारण, प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने के कारण, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड याशी कंपनी द्वारा एक सर्वे किया गया था 2019 के अंदर। और उस सर्वे की जो अब नोटिस कम बिल है वो हर दुकानदार के पास, हर मकान मालिक के पास भेजा जा रहा है। कुछ लोगों के पास वो जो नोटिस कम बिल है वो पहुंच चुका है। और जब से वो बिल पहुंचने लगे, जब से मेरे पास भी एलोगोरो के ऊपर भी बहुत सी कॉल आ रही थी, वैसे डायरेक्ट फोन नंबर पे बहुत सी कॉल आ रही थी, भाई ये क्या जो कागज है हमारे पास किस प्रकार से भेजा गया है। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को इस प्रकार से जागरूक करना चाहता हूं कि जो नया जो नोटिस कम बिल आपके पास दिया गया है वो आपकी प्रॉपर्टी का नया प्रॉपर्टी आईडी नंबर बना दिया गया है, जो कि याशी कंपनी ने 2019 में सर्वे किया था। दूसरी बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि अब जिस व्यक्ति के पास वो कागज पहुंच चुका है, यानी कि जो बिल कम नोटिस इसको कहा जा रहा है, उसमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आपका पुराने वाला नंबर था प्रॉपर्टी का, अब वो खत्म हो चुका है। जो नोटिस पे जो न्यू नंबर लिखा गया है वो नंबर आपका अब नगर पालिका के रिकॉर्ड में मौजूद होगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम कुछ और था, प्रॉपर्टी में कुछ और चढ़ा दिया गया, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी दुकान में नोटिस तो आया लेकिन उसके ऊपर कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी 100 गज की थी 150 गज की दिखा दी, कोई व्यक्ति कहता है कि 100 गज की थी 50 गज की दिखा दी, तो किसी प्रकार की जो अनियमितता है उनको दूर करने के लिए नगर पालिका ने इसका 1 महीने का समय निर्धारित किया है। यानी कि जिस दिन से उसकी दुकान पर नोटिस पहुंचा है उस दिन से लेकर पूरा 1 महीने तक नगर पालिका के अंदर इन अनियमितता को दूर किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की अनियमितता नहीं है तो वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स है जो वो भरकर इन अनियमितता को दूर करा सकता है। कौन सी जगह है इसमें? ये जो दो जगह निश्चित की गई हैं पूरे शहर के लिए, वो 1 वार्ड से लेकर 9 वार्ड तक जो जगह निर्धारित की है, वहां पे नक्षत्र हॉल के अंदर, जो अपना शहर के अंदर नक्षत्र हॉल है, नक्षत्र मंदिर के बराबर में जो रामलीला ग्राउंड के सामने जो नगर पालिका का नक्षत्र हॉल है, उसके अंदर याशी कंपनी के कर्मचारी बैठेंगे। 1 वार्ड से 9 वार्ड तक जो भी व्यक्ति जिनका प्रतिष्ठान या मकान या दुकान वार्ड नंबर 1 से लेकर 9 तक हैं, वो कल से सुबह 10 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक याशी कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी वहां पर बैठेंगे। किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो वहां जाके ऑब्जेक्शन लगा सकता है। दूसरा, जो 10 वार्ड से लेकर 17 वार्ड तक है वो नगर पालिका सफीदों के अंदर कर्मचारी बैठेंगे। किसी व्यक्ति को भी कोई ऑब्जेक्शन है प्रॉपर्टी के नाम से लेकर उसकी मतलब 100 गज, 150 गज, 200 गज से कुछ गजों में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, या फोन नंबर में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, उनको ऑब्जेक्शन लेने के लिए वो 10 वार्ड से 17 वार्ड तक कर्मचारी नगर पालिका के अंदर बैठेंगे। तो ये जो आपके पास नोटिस कम बिल आया है, इसमें किसी प्रकार का भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपका जो प्रॉपर्टी नंबर था उसको बदलकर नए नंबर से, पुराने नंबर से नए नंबर में परिवर्तित कर दिया गया है। तो जो लोग, पूरे सफीदों की जनता को मैं अपने तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वे किसी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं कि हमारे घर नोटिस भेज दिया गया है।
सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी को पुरानी प्रॉपर्टी नंबर से नए प्रॉपर्टी नंबर में ट्रांसफर किया गया है। ये आपको जानकारी देने के लिए मैंने आपने बुलाया था। दूसरी बात में मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन भी है या किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है कि मेरी प्रॉपर्टी कम थी उसको ज्यादा लिख दिया गया है, या नाम कुछ और था या नाम कुछ और लिख दिया गया है, तो उसको पुराने रिकॉर्ड की कोई रसीद जो उसने पुराना हाउस टैक्स अपना भर रखा था उस रसीद को लेके, मलकियत का कोई भी सबूत यानी कि रजिस्ट्री, पुरानी असेसमेंट, इंतकाल, ये लेके और एक आधार कार्ड और एक फैमिली आईडी, ये 4 चीजें लेकर उन अधिकारियों से मिलना है जो आपकी सेवा के लिए अगले 1 महीने तक बैठेंगे। तो इन चीजों को लेकर इस प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टी नंबर को लेकर किसी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं। अब आप यूं मान के चलिए कि जो आपका पुराना प्रॉपर्टी नंबर था उस नंबर को बदलकर नए नंबर में ट्रांसफर कर दिया गया है। पुरानी अनाज मंडी को डी नोटिफाई किया गया है, उसके बारे में बताएं। और यहाँ जो है हजारों रुपए का जो टैक्स है वो भरने पर मजबूर है। देखिए, मैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि पुरानी जो अनाज मंडी है वर्ष 2017 के अंदर डीनोटिफाई कर दी गई है। इसका मतलब कि डीनोटिफाई करने का मतलब ये है कि ये अब प्रॉपर्टी 2017 के बाद मार्केट कमेटी की ना होकर नगर पालिका की संपत्ति हो गई। तो इन लोगों के जो मकान हैं, यहाँ पर सब लोग जो जितने भी आड़ती भाई यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, इन सबको नई मंडी के अंदर अनाज की आड़त की दुकानें सबको अलॉट कर दी गई हैं। यानी कि 2017 के बाद से ये सभी व्यापारी भाई अपना व्यापार जो है वो पुराने अनाज मंडी में ना करके नई अनाज मंडी में करते हैं। तो मेरा सरकार से ये मांग है, मैं पिछले दिनों कई बार एसडीएम साहब से मिला भी था इस विषय में, और मुझे लगता है कि जल्दी ही मुझे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से मिलना पड़ेगा कि ये जो पूरा पुराने अनाज मंडी का एरिया है अब ये व्यावसायिक ना होकर सिर्फ रिहायशी इलाका हो गया है। तो सरकार से आपके माध्यम से यही मांग करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जब सर्वे का काम चल रहा है तो पुरानी अनाज मंडी को भी कमर्शियल से रिहायशी घोषित किया जाए, क्योंकि कमर्शियल का जो टैक्स है वो 550 रुपए गज का टैक्स है और रेजिडेंशियल का जो टैक्स है वो 80 रुपए गज का टैक्स है। जब कोई व्यक्ति वहां पे अपना प्रतिष्ठान चलाता ही नहीं तो वो 550 रुपए गज का टैक्स क्यों दे? ये बिल्कुल नाजायज व्यापारियों के साथ नाजायज हो रहा है। और इस नाजायज बात को लेकर मैं किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी तक मिलने के बाद कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस पुराने अनाज मंडी का जो टैक्स है, क्योंकि जींद में भी ऐसा हुआ था, लेकिन जींद के व्यापारियों की मांग करने पर वहां का जो टैक्स है वो रिहायशी कर दिया गया। लेकिन सफीदों के व्यापारी आज भी मजबूर हैं कि वो अभी दुकान को बेचते हैं, खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन्हें बिना बात के 550 रुपए का टैक्स भरना पड़ता है, जबकि ये काम उनका 80 रुपए में चल सकता है। तो जो लोग 10-15, 5%, 2% जो भी लोग मंडी में कमर्शियल गतिविधियां कर रहे हैं उन बिल्डिंगों को छोड़कर बाकी जो भी लोग पूरे पुराने अनाज मंडी के अंदर रिहायशी के रूप में उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो कृपया करके मेरा हरियाणा सरकार से सभी अधिकारियों से यह निवेदन है कि इस पुरानी अनाज मंडी को रिहायशी घोषित किया जाए और टैक्स भी इनसे रिहायशी प्रकार से लेना चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए लोगों को ये नहीं पता है भी हमें डॉक्यूमेंट क्या लेकर के जाना है। बार बार वो नगर पालिका में जाते हैं और वहां से वापिस चले आते हैं, उनको यही नहीं मालूम कि हमें डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं। उसके बारे में भी जरा देखिए, हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी जो है वो नगर पालिका के अंदर बनाई जा चुकी है, चाहे वो मकान का काम हो चाहे वो दुकान का काम हो। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दूसरी दुकान खरीदता है, मकान खरीदता है, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी आईडी में अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए जो रजिस्ट्री उसके नाम हुई है उस रजिस्ट्री को, आधार कार्ड को और फैमिली की आईडी को लेकर वहां पर जाना होगा। एक आजकल जो सिस्टम है वो ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रॉपर्टी आईडी में अपना नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत ज्वलंत मुद्दे थे। और अनाज मंडी जो कि जहां तक पुराने अनाज मंडी का सवाल है, मैं पिछले कई दिनों से प्रयासरत हूं कि एक व्यक्ति के लिए लड़ने की कोशिश करता हूं कि भाई ये जो दुकान है ये अब ये दुकान नहीं रही, ये रिहायशी के रूप में ये सब लोग यूज कर रहे हैं। तो कृपया करके इन सभी दुकानदारों को बहुत बड़ी राहत देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नए अनाज मंडी में अलग प्रकार के टैक्स भी भरते हैं। जब नई अनाज मंडी वहां पे चलती है तो वहां पे वो मार्केट कमेटी के अंदर सारा एरिया आता है। अब सिर्फ इन दुकानों को नहीं बल्कि सभी की सभी जो रिहायशी इलाका है इनको कमर्शियल से हटाकर रिहायशी इनके ऊपर 2 रुपये टैक्स लगाना जाना चाहिए, और ये मांग अत्यंत जरूरी है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं सफीदों में, उनको लेकर अभी पैसा नहीं है, उसको लेकर क्या? देखिए, कई दिनों से बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयासरत हूं कि सफीदों की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको किसी प्रकार से प्रगति पर ला सकूं। इसी कड़ी को लेकर मैं जब बिजली के बारे में बात करता हूं, इसी कड़ी को लेकर जब मैं पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों से बात करता हूं, तो मुझे जब भी मैं घर घर जाकर
लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं, तो हर उस वार्ड के अंदर जहां भी जाता हूं मुझे लगता है कि बहुत सी जगह बिजली के तारों के जाल बिछे हुए हैं, बहुत सी जगह सीवरेज की आज भी दिक्कत है। सीवरेज की कड़ी को लेकर जो मैंने आज से 3 महीने पहले अपना वादा किया था कि जो सफीदों की आउटर कॉलोनियां हैं, यानी कि पानीपत रोड, हाट रोड, जींद रोड, ये चारों तरफ की जो सराउंडिंग आउटर कॉलोनियां हैं, इनके अंदर सीवरेज का काम प्रॉपर तरीके से चल पड़ा है और पिछले 1 हफ्ते से पूरा प्रगति पे है। तो मेरा लक्ष्य जहां तक है कि मैं अभी चुनाव से पहले सफीदों की 80% सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त कराने का काम करूंगा। बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलकर भी कोशिश करता हूं कि हर वार्ड में जाकर कहीं खंभों की दिक्कत है, कहीं तारों का जाल बिछा हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट करने का काम करता हूं। और मुझे लगता है कि हेलो गुरु पे जितनी भी समस्याएं सुनने का काम हो रहा है, लगभग 95% लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की बात आई थी, कितने ट्यूबवेल? देखिए 5 ट्यूबवेल 2 पीने पहले मंजूर कराए थे, 12 ट्यूबवेल नहीं मंजूर कराने जा रहा हूँ। 5 ट्यूबवेल लग चुके हैं और मुझे लगता है कि इस सीजन के अंदर पूरा जल हर घर तक, पूरे परिसर तक पानी पूरे सफीदों के 17 के 17 वार्ड में पहुंचेगा। मुझे लगता है कि इस बार कभी भी गर्मी के अंदर या पूरे 12 महीने 24 घंटे कोई भी एक व्यक्ति सफीदों का ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे हमारी गली में, हमारे मकान में पीने के पानी की दिक्कत है। तो पुणे के पानी से बिल्कुल निसंकोच ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक हेल्थ के सभी अधिकारियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी सी डिमांड पर इतने ट्यूबवेल मंजूर करने का काम किया। आज तक के सफीदों के इतिहास में कभी भी लगातार मुझे लगता है कि 19 ट्यूबवेल 3 या 4 महीने में कभी किसी ने मंजूर नहीं कराए होंगे। तो सफीदों के इस बेटे ने, सफीदों के सेवादार ने पूरे 19 ट्यूबवेल मंजूर कराने का काम किया है। 5 ट्यूबवेल अपने स्थान पर लगाए जा चुके हैं, 12 ट्यूबवेलों की जगह जो है वो चिन्हित की जा रही है। जहां जहां पीने के पानी की दिक्कत होगी वहां उन ट्यूबवेलों को लगा दिया जाएगा। तो पीने के पानी को लेकर मुझे लगता है कि समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर जो सफीदों की ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था है, क्योंकि इस छोटे से शहर सफीदों के अंदर बहुत से लोगों ने राज किया, लेकिन आज भी कई कॉलोनियां मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रही हैं। बहुत सी कॉलोनियां ऐसी जहां आज तक सीवरेज व्यवस्था ठीक तो छोटी सीवरेज है ही नहीं। बहुत से वार्डों में गलियां ऐसी हैं कि जहां पीने की पाइपलाइन ही नहीं है। तो अब मूलभूत आवश्यकताएं जो लोग पूरा नहीं कर पाए, तो उनसे भविष्य में जनता क्या आस कर सकती है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से सफीदों की जनता को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर सफीदों का सेवादार बनने का मौका मिला, और मौका क्या मिला, मैं तो अपने आपको पिछले लगभग 1.5 साल से सफीदों का सेवादार मान चुका हूं। एक सेवक के रूप में हर उस समस्या को जो किसी गरीब से लेकर 36 बिरादरी के लोगों की जरूरत है, उसको पूरा करने का काम कर रहा हूं और निस्संदेह चुनाव से पहले बहुत सी समस्याओं को खत्म करने का काम भी करूंगा। नगर पालिका आपके द्वारा अभियान जो चलाया गया उसको कितना सक्सेसफुल मानते हो, कैसे काम हो रहे हैं? देखिए पिछले 1 साल के अंदर घर बैठो पेंशन अभियान चलाया। उस पेंशन अभियान के तहत लगभग मुझे लगता है कि 170-75 के करीब लगभग पेंशन घर बैठे बनी है। आप अपना सर्वे कीजिए पूरे सफीदों के अंदर, हर वो व्यक्ति जिसकी पेंशन बनी, जिसके खाते में लगभग 3,000 रुपये जाने का काम हुआ बिना किसी धक्के खाए, मेरे वॉलंटियर ने घर से कागज को कलेक्ट किया और खाते में पैसे जाने तक उनको कोई धक्के खाने का काम नहीं किया गया। एक हेलो गुरु जो हेल्पलाइन लगा रखी है, निसंदेह बहुत ही कामयाब हेल्पलाइन है और मुझे लगता है कि हेलो गुरु जो हेल्पलाइन है भविष्य के अंदर एक कड़ी का काम करेगी सफीदों के अंदर, कि हर उस व्यक्ति की जरूरत, किसी को लगता है कि किसी भी डिपार्टमेंट से उसको कोई काम है, तो हेलो गौरव भविष्य के अंदर बहुत ही मजबूत कड़ी के रूप में काम करने वाली है। कोई संदेश जनता के नाम, जिस प्रकार से बीमारी कोरोना महामारी जो फैल रही है, उसी पर आप मास्क भी बांटते हैं, आगे की क्या कुछ रणनीति है? देखिए पिछले कोरोना से लेकर और इस कोरोना दोबारा जब कोरोना काल आया, तो मैंने वो हर वर्षक प्रयास किया कि एक सेवादार के रूप में सफीदों की जनता को कैसे खुश रख पाऊं। चाहे वो पिछली बार सैनिटाइज करने का काम था, मास्क बांटने का काम था, सैनिटाइजर बांटने का काम था, खुद ट्रैक्टर पर सवारों को सैनिटाइज करने का काम किया था। उसी प्रकार क्योंकि इस बार लोगों ने बहुत ही साथ दिया है सावधानी बरतने में, लोगों ने मास्क भी लगाए हैं और मुझे लगता है कि जो वैक्सीनेशन का काम था वो पूरा हुआ और वैक्सीनेशन के कारण जो अंदाजा लगाया जा रहा था उस गति में कोरोना ना फैला और भगवान का शुक्र हुआ इस विषय में। तो इस बार भी मास्क बांटने का काम किया। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये कोरोना महामारी बहुत जल्दी यहाँ से समाप्त हो, सभी लोगों के व्यवसाय पटड़ी पर लौटें, सभी दुकानदार खुशहाल हों। सफीदों की 36 बिरादरी और 45,000 जनता को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भविष्य के अंदर आपने अपने आप को पहचानना है। मैं सफीदों का सेवादार बनकर सफीदों के सेवक के रूप में काम करना चाहता हूं और हर आपके हर उस काम के लिए उपयुक्त हूं जो आप मेरे से कराना चाहते हैं। धन्यवाद।